जय हिंद एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के 4th लेक्चर में। आई होप आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अपनी फिनिश कर दी होगी। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक वीडियो में कंप्लीटली मैं पढ़ा दूंगा आपको और प्रॉपरली आपको समझ में भी आ जाएगा। और मुझे पूरा पता है कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ सीखी है। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ाया है। जो भी चीज़ें एडवांस की आपके यहाँ आती हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो भी फॉर्मूले आपको बताए थे। जिस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं उसकी मैंने प्रैक्टिस कराई थी। तो जो भी बच्चे अभी वीडियोस नहीं देखे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का 1, 2 और 3 देख सकते हैं। इन तीनों क्लासेस की नोट्स जो है वो डाल दी गई हैं आपके एप्लीकेशन में। रैंकर्स एनटीएससी आपका एप्लीकेशन है, ये आपका एप्लीकेशन है। जाकर यहाँ से डाउनलोड करिए जो भी आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, सभी नोट्स अवेलेबल है, 1, 2, 3 करके सारे डीपीपी अवेलेबल है। आज ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो फिर मैं डीपीपी भी डाल दूंगा। डीपीपी क्या होता है? डेली प्रैक्टिस पेपर। मतलब चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस शीट आप देता हूँ एक, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पर बैठ कर और बहुत बढ़िया तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप रैंकर्स एनटीएससी से जुड़े हुए हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए टेस्ट सीरीज और पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप अवेलेबल है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसी में, जो भी बच्चे मेरे साथ अनअकैडमी पर पढ़ाई करते हैं, अभी मैंने अनअकैडमी पर मैथ का रिवीजन क्लास भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है। 4 बजे क्लास उसकी चली है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी पर आप कनेक्ट हो तो अनअकैडमी की स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली है अनअकैडमी सेट करके, अनसेट करके, जो कि अक्टूबर 8 और 15 को होने वाली है। तो जो भी बच्चा इसमें एनरोलमेंट करना चाहता है, बिल्कुल भी, आई होप ये फ्री एनरोलमेंट है, 100% आपको स्कॉलरशिप मिल रही होगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, या फ्री होगी या जो जिस तरह से, या 99 रुपीज़ होगी। कोई भी कोड मांगा जाएगा तो आप किशन 10 यूज कर लीजिएगा या KGF लाइव यूज कर लीजिएगा और उसमें एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, आपका कोई छोटा भाई अगर करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से एनरोल कर लीजिएगा और इस एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं 9 अक्टूबर 8 और 15 को। मतलब अभी 1 महीने इसकी प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो। सिलेबस वगैरह हम बता देंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। बहुत प्यारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ भी नहीं सीखना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री आती है तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है नहीं। अब इस चैप्टर में जैसे आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ी है, राइट एंगल ट्रायंगल पर आप वर्क करते हैं। ठीक है, अब आपको इसी प्रकार का फिगर देखने को मिलेगा। फिगर बनेगा आपका, फिगर पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। कहीं पर आपको ये दिया रहेगा, आपसे एंगल पूछा जाएगा। आपको एंगल दिया रहेगा, एक साइड दी रहेगी, आपको ये वाली साइड पूछी जाएगी। तो यही आपको निकालना होता है। 2 टर्म इसमें यूज किए जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इसको आप समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक टावर है। ठीक, सपोज ये एक टावर है, h हाइट का टावर है। अब इस h हाइट के टावर को हम कोई बच्चा इस ग्राउंड से देख रहा है तो ये कुछ देखेगा ऐसे, डायरेक्ट इसकी आंखों से एक लाइन जाएगी। तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, देखने की जो लाइन होती है ना उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि इस ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस की तरह वर्क करती है। तो इसकी आंखों से और इस बेस से, हाइपोटेनस से, अरे सॉरी, हॉरिजॉन्टल बेस से जो एंगल बनता है ये थीटा, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक टर्म तो ये आपको पता होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? मतलब किसी भी ऊपर वाले पॉइंट को अगर हम नीचे से देखते हैं तो जमीन के साथ जो हमारा एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म होती है इसमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए कोई बच्चा छत पर अपनी बालकनी पर खड़ा है। ठीक, यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है और ग्राउंड पर कोई कार है। सपोज ये कार है। ठीक, अब ये यहां से इस कार को देख रहा है तो यहां से ऊपर वाली इसकी आंखों से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक होगी, जैसे ये लाइन है इसके पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो पहले तो ये समझ में आ ही रहा है, नाम से ही चीजें समझ में आती है कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ। बच्चे गलती जस्ट छोटी सी जानते हो क्या करते हैं, जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन में जब उन्हें बताया जाता है कि हॉरिजॉन्टल से एंगल लेना है, ये वाला थीटा, कुछ बच्चे गलती ये कर जाते हैं कि ये थीटा उनके दिमाग में ये वाला चल जाता है, तो ये गलती हो जाती है। ठीक है, हमेशा जो एंगल लेंगे वो हॉरिजॉन्टल से लेंगे, अपने दिमाग में फिट करा लीजिए, जैसे भी आपको फिट कराना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? तो बस इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सवाल में जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा मैं समझा दूंगा। इस चैप्टर में आपको यूज करने के लिए फॉर्मूला क्या क्या होंगे? एक तो आपका होगा tan थीटा, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक होगा आपका साइन थीटा यूज, जहां पे आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में रिलेशन रहेगा। एक आपका होगा कॉस थीटा, जहां पे आपको बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आप यूज करोगे। आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे tan 30, tan 60, tan 45, sin 30, sin 60, इस तरह की जो भी cos 30, इस तरह की जो वैल्यूज है वो पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आपको आता रहना चाहिए। ठीक है, जहां पर जरूरत पड़ेगी।
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक, क्लियर। और एक और चीज, जैसे मान लीजिए कोई सन है, ठीक है, कोई सन है और एक टावर खड़ा है। ठीक, अब इस टावर का जो छाया होगा ना वो जस्ट इसके नीचे ऐसे कुछ गिरा होगा। ठीक, सपोज इस इतने एंगल पर सन है तो छाया गिरा होगा, तो जितने एंगल पर सन है उतने ही एंगल का यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। ठीक, एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सन जैसे जैसे अगर इस साइड आएगा तो ये इसकी छाया जो है और दूर होती जाएगी। ठीक है, क्लियर। और जैसे जैसे सन पास में आएगा छाया ये छोटी होती जाएगी। सपोज सन एकदम स्ट्रेट उसके सर पे आ गया तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन, इसका कोई भी वो नहीं बनेगा। इधर जाएगा तो फिर इधर बनने लगेगा। तो एक चीज आपके दिमाग में ये सन को लेकर ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये एल्टीट्यूड होता है, ठीक, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर। एक तो ये चीज, और आपको कभी कभी स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और ये आपका किलोमीटर अगर पर आवर में है आपको, तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर जो मीटर पर सेकेंड होता है वो क्या होता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो 1000/3600, ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड। इसे हम कहते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज, क्लियर, तो 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। सपोज आपको कोई स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर और आप चाह रहे हो कि भाई ये मीटर पर सेकंड में कितनी स्पीड होगी, तो 50 इंटू 5/18 कर दोगे तो ये स्पीड जो हो जाएगी वो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, ग्रेट। बस इतना काम याद रखिएगा। सपोज आपको दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, अगर आपको कोई चीज दी गई है तो उसको अगर किलोमीटर में आप फाइंड करना चाहते हो तो 100 इंटू 18/5 से आप किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, कुछ कर नहीं रहे, मीटर की जगह हम रख देंगे, सेकंड की जगह रख देंगे, वो चीजें चेंज हो जाएंगी। चलिए, तो ये सारी बातें अगर आपको क्लियर हो गई होंगी तो इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें डाटा यूज होगा, जो भी सवाल होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो आप सवालों से सीख सकते हैं। तो कुछ सवाल लगा लेते हैं फटाफट से, आप लोग भी लगाइएगा, वीडियो को पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करिएगा। फिर उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा और ये चैप्टर का समापन कर दूंगा। आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा, आपको सीट भी मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर हमारे पास केवल और केवल 2 चैप्टर मेजर पड़ेंगे, 2 यूनिट। ठीक है, उसको हम कर लेंगे। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहो तो एनसीईआरटी की पूरी सवाल लगा लेना, लगभग सेम कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, ए ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, इट्स अपर पार्ट टचेज द ग्राउंड एट ए पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। देखो, बस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि आपको इस भाषा को पढ़ को, इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के फिगर सही बनाना है, बस उसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व है। एक ट्री है, मान लीजिए ट्री है, ये बीच में से कहीं टूट गया और ये टूटा हुआ पार्ट ऐसे कहीं गिर गया। ठीक, गिर के ऐसे बन गया। अब यही स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनाना है। ठीक, तो कह रहा है कि जब ये ग्राउंड को टच कर रहा है तो जहां से ट्री है और ये टच जो कर रहा है, इनके बीच की दूरी जो है 10 मीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, तो ग्राउंड के साथ ये 45 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। द इंटायर लेंथ ऑफ द ट्री, अब आपको x पता करना है और y पता करना है। तो आप बताओ यहाँ क्या क्या लगा सकते हो। आपके पास दोनों तरीके हैं। एक तो आप ये काम कर सकते हो भैया x/10 जो होगा वो tan 45 डिग्री के बराबर होगा। यहां से आपके पास x इक्वल टू क्या आ गया, tan 45 डिग्री की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। ठीक, y अगर आपको पता करना है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लगा लो। परपेंडिकुलर कितना होगा, 10 हो गया, हाइपोटेनस y हो गया, और sin 45 लगा लो, ये हो जाएगा आपका 10/y इज इक्वल टू 1/√2। तो y बराबर क्या आ गया, 10√2 मीटर। क्लियर, तो y बराबर 10√2 मीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपसे पूछ रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ ट्री क्या होगा, तो आप कह दोगे भैया 10 + 10√2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। बस यहाँ पे आंसर लगा दो, 10 1 + √2 मीटर। ऑप्शन देख लो क्या क्या दिया गया था, 10√2 + 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेटली अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आया तो आपसे गलती नहीं होगी, आप लगा लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया बढ़िया सवाल लाया हूं, जो अच्छे सवाल है, जो सीखने लायक सवाल है, वो वही सब लाया हूं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू लाइंग ओवर ए पिलर, पहले सवाल बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, एक स्टैचू जो है पिलर के ऊपर है, तो सपोज मेरा एक स्टैचू ये है पिलर के ऊपर, एज 60 डिग्री। If the angle of elevation of the top and statue lying over the pillar is 60 degree, the angle of elevation of the bottom of the statue is 45 degree when seen from the same point.
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पिलर एंड द मैन इज 100 मीटर, सपोज यहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर ग्राउंड पे से देख रहा है, तो एकदम हम जमीन पे मानते हैं उसको, उसकी हाइट को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ से जब टॉप को देख रहा है तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जब बॉटम को देख रहा है तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कह रहा है कि वो जो पिलर से इसके बीच की दूरी है वो है 100 मीटर। बताइए कि हाइट ऑफ द स्टैचू कितना है, ये एक्स कितना है। ठीक, मैं मान लेता हूँ कि ये वाई है। ठीक, तो अपने पास क्या हो गया, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिगर कुछ ऐसा बन रहा है, ये हो गया 45 और ये टोटल हो गया 60, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई और ये हो गया 100। तो हम कह सकते हैं कि वाई बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1045, ये हो जाएगा 1। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक, और एक्स प्लस वाई बाई 100 क्या हो जाएगा आपका, 1060 हो जाएगा। ठीक, तो x प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1060 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्योंकि भैया 1060 इज इक्वल टू होता है √3। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100√3 माइनस 100। तो यहाँ से 100 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1, और x की वैल्यू आ गई 100√3 माइनस 1। ठीक है, C इज द करेक्ट आंसर। डन, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको लगाइए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर, top of a tower of height h meter, the angle of depression of the two objects which are in the line with the foot of the tower are alpha and beta। दो ऑब्जेक्ट अल्फा और बीटा का एंगल बना रहे हैं, ये सपोज अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ यहीं पे बता दे रहा हूँ, आपने ये पढ़ा है, अगर आपका ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होता है, अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। ठीक, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो हमारा भी अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट पता करना है, तो ये आप मान लीजिए x है और ये आप मान लीजिए y है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो h अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन tan अल्फा, या फिर आप लिख लो h कॉट अल्फा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, h अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan बीटा, और या आप लिख सकते हो कि आपको क्या निकालना है, मेनली आपको y निकालना है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, तो y निकालना है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या हाँ x प्लस वाई लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका h कॉट बीटा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू कॉट अल्फा है तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, h कॉट बीटा माइनस h कॉट अल्फा। ठीक, क्लियर। ऑप्शन क्या है अपने पास, h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा, और h कॉट अल्फा माइनस tan बीटा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, ये होना क्या चाहिए, h कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, या फिर आप करेक्ट करके मुझे बताइएगा, अगर कहीं पे मैंने गलती की होगी तो कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। चलिए, आई होप आपने लगाया होगा। एन ऑब्जर्वर ऑफ 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब देखिए यहाँ पर मैन की हाइट दी गई है कितनी, 1.5 मीटर टॉल। ठीक है, काफी ठीक ठाक लंबा है, और एक चिमनी लगी हुई है यहाँ मान लीजिए ऐसी। ठीक, और इसका ये कह रहा है कि 28.5 मीटर दूरी पर है, कह रहा है कि यहाँ से इसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये भी 28.5 ही होगा, ये 28.5 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ये भी 28.5 डिग्री होगा, और मैन के सामने ये दूरी 1.5 होगा, तो टोटल कितना हो गया, कहोगे भैया 30 हो गया। इजी क्वेश्चन, तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपसे तुरंत लग जाएंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। पॉज करके अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, सीधा सॉल्यूशन नहीं देखा जाता है। ठीक, चलो, ए ट्री ऑफ 6 मीटर टॉल कास्ट 4 सेंटीमीटर नहीं 4 मीटर लॉन्ग शैडो, एट द सेम टाइम ए फ्लैग पोल कास्ट 50 मीटर लॉन्ग शैडो, हाउ लॉन्ग इज द फ्लैग। देखो एट द सेम टाइम की बात किया है तुमने, मैंने बताया था कि अगर शैडो कोई सन कास्ट कर रहा है तो वो
अगर उसी टाइम की बात करें तो उस समय जितने भी हाइट के होंगे सब एक शैडो सेम शैडो फॉलो करेंगे। ठीक, तो अगर ये 6 मीटर का हाइट है और ये जो गिरने पर ये 4 मीटर लॉन्ग शैडो बनाता है, तो ये कुछ थीटा बना रहा होगा। तो उसी समय की अगर मैं बात करूं तो उसी सेम टाइम पे अगर कोई पोल है जो कि 50 मीटर लंबा शैडो बना रहा है, ठीक, 50 मीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी थीटा ही होगा। और ये मान लेते हैं एक्स। ठीक है, क्लियर। तो ये थीटा, ये भी थीटा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपका, ये 90, ये भी 90, तो ये दो एंगल बराबर है तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, 6/x = 4/50। तो x = क्या हो गया, 2 3 6 2 2 4, 2 से काटा 25, x = 75 मीटर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा है, ट्रायंगल का, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। अब जो बच्चा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ा है तो उससे सवाल नहीं लग पाएगा। डबल क्राइटेरिया जिसको नहीं पता वो नहीं लगा पाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड क्वेश्चन। वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। देखिए, 2 persons आर a मीटर अपार्ट एंड द हाइट ऑफ द वन इज डबल दैट ऑफ अदर। अच्छा, एक मान लीजिए अगर x हाइट का है तो दूसरा कितने हाइट का हो जाएगा, 2x का। कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि इफ फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन, मिडल पॉइंट मतलब इस लाइन के मिड पॉइंट पर, मतलब ये a/2 लेंथ पर और ये a/2 लेंथ पर, एन ऑब्जर्वर फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टॉप टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, ये टॉप का जो एलिवेशन है ना कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर भैया, हम यहाँ पर टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/a/2, मतलब ये हो जाएगा 2x/a। ठीक, और क्या निकाल सकते हैं भैया, इसमें टेन थीटा निकाल सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा निकाल सकते हैं। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 2x/a/2, ये हो जाएगा 4x/a। ठीक, अब क्या कर सकते हैं भैया, सॉल्व करना है हमें, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें एक चीज पता है कि ये cot थीटा लिखा हुआ है, और हमें ये पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2x/a हो गई, और cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4x/a हो गई, इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x² = a²/8 हो गया। तो x क्या आया, a/2√2 आया। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है, और हमसे x ही पूछा गया था। जी हाँ भैया, x ही पूछा गया था और ऑप्शन ए है। तो सवाल आपको अभी तक रियलाइज हुआ होगा कि सवाल टफ नहीं होते हैं। एनसीईआरटी लेवल की भी सवाल अगर आप लगा पा रहे हो, एनसीईआरटी के 14-15 सवाल जो भी दिए गए लगा पा रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आपके एग्जाम में कोई सवाल आएगा तो आप कर जाओगे। ठीक, उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। ठीक है, ये एक और सवाल मैं कराऊंगा आपको, पॉज करके अपना आराम से कर लो, अपना जितना टाइम लेना है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। और ये स्टेज 2 का सवाल है, देख लो कितना इजी सवाल आएगा तुम्हें लगेगा। देखो, ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 10 मीटर, एक वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 10 मीटर स्टैंड्स एट वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अच्छा, रेक्टेंगुलर फील्ड कह रहा है, किसी एक कॉर्नर पे मान लीजिए एक वर्टिकल खड़ा हुआ है, सपोज यहाँ पे खड़ा है। ठीक, ये है हाइट 10 मीटर, ये 10 मीटर का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप फ्रॉम इट्स फारदेस्ट कॉर्नर, तो फारदेस्ट कॉर्नर डायगोनल होगा, इसके टॉप का यहाँ से जो वो एंगल ऑफ एलिवेशन वो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, एंड द वाइल द फ्रॉम द अनदर कॉर्नर इज 60 डिग्री, सपोज कर लेते हैं कि इस कॉर्नर से 60 डिग्री है, यहाँ से 60 डिग्री है। द एरिया पता करना है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें तक तो ये मिल जाएगा, y मिल जाएगा, और ये अगर हम x मान लें तो ये x मिल जाएगा, और ये x भी होगा। हमें ये नहीं पता, ये निकालेंगे भी, पहले x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 10/y = tan 30। तो y = क्या आ जाएगा, 10/1/√3, मतलब 10√3 आ जाएगा y बराबर, ये 10√3 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 10/x = 1060, 10/x क्या आ जाएगा, 1060, 1060 की वैल्यू हो जाएगी √3। यहाँ से आ जाएगा x = 10/√3। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, आपको ये लेंथ मिल गया, हाइपोटेनस ये मिल गया। अगर आपको ये लेंथ मिल जाए, परपेंडिकुलर लेंथ, तो आप एरिया निकाल सकते हो इसका, इसमें मल्टीप्लाई। सपोज इसको मैंने p मान लिया, तो p² + x² = क्या होगा, p² + x² = y² होगा। इजी क्वेश्चन। तो p² = क्या हो जाएगा, x² की वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 100/3, और y² क्या हो जाएगा 100 × 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास p² = 300 -
100/3, ये हो जाएगा 800/3। तो आपको अगर मैं p की वैल्यू पूछूं तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे भैया 20 400, 20√2/√3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है एरिया, तो एरिया हो जाएगा p इंटू एक्स, एरिया इज इक्वल टू p इंटू एक्स। तो p की वैल्यू कितनी है 20√2/√3, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 10/√3, तो ये आ जाएगा 200√2/3। तो 200√2/3, 200√2/3 है कहीं, हाँ पहला ही ऑप्शन है भैया, ठीक है, क्लियर, डन। तो ये था आपके 7 सवाल, और एक स्टेज 2 का सवाल आपको होमवर्क दे के जाता हूँ, ठीक है, बढ़िया सवाल है, अटेम्प्ट करिएगा, लग जाएगा, नहीं लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा, कोई अलग वीडियो बनाकर मैं इसका सोल्यूशन करा दूंगा। लेकिन बहुत प्यारा सवाल है, बट इसलिए आपको होमवर्क में देकर जा रहा हूँ, स्टेज 2 का सवाल है, ठीक। तो दैट्स इट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं आगे की प्रक्रिया बता देता हूँ कि आगे क्या प्रक्रिया है आपका। पहले तो पार्ट टेस्ट 5 है अपकमिंग संडे को, 4 सितंबर को। जो साथ साथ में चल रहे हैं वो टेस्ट दे सकते हैं, जो नहीं अभी तक जुड़े हैं ऐप पर जुड़ जाएंगे एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसके अलावा आप हाफ ईयरली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अपनी। इसके अलावा क्या कर सकते हो आपके पास जो मेरे चैप्टर्स बचे हैं वो बचा है मेंसुरेशन, 2D बचा हुआ है, मेंसुरेशन 3D बचा हुआ है, और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है। तो मेरा तो काम बहुत ज़्यादा नहीं है, अब आपका काम है कि आप देखिए आपका क्या क्या सिलेबस हो गया है, क्या बचा हुआ है, क्या बैकलॉग है, सारी चीज़ें धीरे धीरे फिनिश करिए, ठीक है बच्चा पार्टी। तो दैट्स इट फॉर माय साइड, यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री का समापन करता हूँ। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे समझ में आया होगा, एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत यूजफुल है, जो कि आपको आगे काम देने वाला है, ठीक। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना